Assam, coal mining project in Dehing Patkai Elephant Reserve. Telangana, uranium survey in Amrabad Tiger Reserve. Maharashtra, request to reduce 15% area from eco-sensitive Western Ghats. Karnataka, permission to drill boreholes in Sharavati Sanctuary. Goa, clearances for power lines and roads in Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and Molam National Park. Gujarat, limestone mining in the eco-sensitive zone of Gir National Park. और कितने ही ऐसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस हैं दैट हैव बीन क्लियर्ड और डिस्कस्ड ओवर वर्चुअल मीटिंग्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। और अभी ये हालत बद से बदतर होने वाली है। पिछले कुछ दिनों से EIA ड्राफ्ट 2020 को लेकर इतना बवाल मचा हुआ था, रिमेंबर। फिलहाल ड्यू टू प्रोटेस्ट 30 जून से इसकी अप्रूवल डेडलाइन 3 महीने एक्सटेंड कर दी गई है। लेकिन साथ ही इन्वायरमेंटल एडवोकेसी की ये 3 वेबसाइट्स जो इस नए EIA ड्राफ्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको पिछले कुछ दिनों से ब्लॉक कर दिया गया था विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन। बट ये EIA नोटिफिकेशन है क्या एग्जैक्टली एंड व्हाई डू वी स्टिल नीड टू केयर अबाउट इट? थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। 1984 की इनफेमस भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसके बाद इंडिया 1986 में लेकर आया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत 1994 में फर्स्ट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नॉर्म्स और EIA नॉर्म्स तय किए गए। These norms provide a list of projects जिनको शुरू करने से पहले an environmental clearance is mandatory. Environment impact assessment बेसिकली एक प्रपोज प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट पर क्या इंपैक्ट होगा उसका असेसमेंट है, जो कि एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी करती है दैट कंस्टिट्यूट्स ऑफ साइंटिस्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स। ये एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसे पब्लिक कंसल्टेशन के लिए पब्लिश किया जाता है, खास करके उन लोगों के ऑब्जेक्शंस एड्रेस करने के लिए जिन पर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के आने से डायरेक्टली इंपैक्ट होगा। जिसके बाद ये कमेटी फाइनल रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट को भेजती है विद रिकमेंडेशंस ऑन वेदर टू गिव एन एनवायरमेंटल क्लियरेंस टू अ प्रोजेक्ट और नॉट, एंड इफ यस देन विद व्हाट कंडीशंस। 1994 के EIA नोटिफिकेशन को मॉडिफाई किया गया 2006 में, और अब 2006 के EIA नोटिफिकेशन को 2020 के ड्राफ्ट से रिप्लेस करने की बात चल रही है। Considering all that has been happening lately due to climate change, like extreme weather conditions, floods, droughts, landslides, cyclones और अभी locust attacks, ऐसे में जब 2006 के EIA नोटिफिकेशन को 2020 में रिवाइज कर रहे हैं तो उसे और स्ट्रॉन्ग और टाइट ही बना रहे होंगे ना, टू सेफगार्ड आवर एनवायरमेंट। कॉमन सेंस की बात है। बट ये 2020 का नया EIA ड्राफ्ट इन द नेम ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस इज डूइंग समथिंग एग्जैक्ट अपोजिट। इन रियलिटी इट सेज दैट हमें एनवायरमेंट की घंटा कोई परवाह नहीं है। इस नए ड्राफ्ट में सबसे प्रॉब्लमैटिक चेंज ये है कि अब प्रोजेक्ट्स बिना किसी प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस के इलीगली स्टार्ट किए जा सकते हैं, और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद में क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के बेसिस पे किया जाता है, क्योंकि मोस्टली एनवायरमेंटल हार्म इररिपेरेबल होते हैं। सी में ऑयल स्पिल हो जाए तो उसे रिवर्स नहीं कर सकते, आरे के जंगल कट गए तो वो वापस नहीं आ सकते, और इससे जो एनवायरमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा उसे रोका नहीं जा सकता। तो इसीलिए कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले बिफोर इन्वेस्टमेंट, जॉब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर पुट इन लाइन, प्रिकॉशनरी बेसिस पर उसकी एक अनबायस्ड असेसमेंट करी जाती है। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही सीन होने को है। आप बिना क्लियरेंस के प्रोजेक्ट शुरू करके बाद में 2000 से 10,000 रुपए पर डे का फाइन देकर क्लियरेंस ले सकते हैं। इमेजिन व्हाट दिस लिटिल फाइन वुड मीन फॉर से 20,000 करोड़ रुपीस पावर प्लांट प्रोजेक्ट। This actually means nothing but a huge incentive for the industries to start the projects without any clearances. Basically a huge risk for the environment and people's health and safety. इसका perfect example is right in front of us. अभी कुछ दिन पहले ही मई में विशाखापट्टनम के LG Polymers प्लांट में गैस लीकेज से 12 लोगों की मौत हो गई and hundreds were harmed. जांच में पता लगा कि LG Polymers had been operating without the mandatory environmental clearances for quite some time. फिर अभी भगजान गैस लीक in Assam, which is just a few kilometers away from one of the most biodiverse places, the Dibru-Saikhowa National Park. The fire also led to displacement of some 1,600 families. Apparently, recent processes for expansion and modification over here took place without fresh environmental clearance. You know, अभी तक ऐसे कोई environmental law के violation को कोई भी रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन अभी according to this new draft, that power will also be taken away. इसके आने के बाद कोई भी वायलेशन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव या तो खुद रिपोर्ट करेंगे या फिर जिसने रूल वायलेट किया है उसको खुद आके बताना होगा। मतलब कि अगर मैंने इलीगल माइनिंग करी है तो मैं जाके बोलूंगा कि सर प्लीज मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। द नेक्स्ट बिग प्रॉब्लम इन दिस न्यू EIA ड्राफ्ट इज दैट इसमें एक लंबी लिस्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स की बनाई गई है जिनको कोई प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए ही नहीं होगा। All the inland waterways and national highway projects are part of this list that include roads that cut through forests and major rivers. साथ ही कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भी एग्जम्पशंस दिए गए हैं, जहां पहले 20,000 स्क्वायर मीटर या उससे ज्यादा के एरिया में कंस्ट्रक्शन के लिए यू रिक्वायर्ड एन एनवायरमेंट क्लियरेंस, अभी ये लिमिट बढ़ाकर 1.5 लाख स्क्वायर मीटर कर दी गई है। इस सब के अलावा एक नई कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट भी बनाई गई है, प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग अदर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस। बेसिकली ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का लगे, और इस EIA ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग ऐसे किसी भी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी पब्लिक डोमेन पर नहीं डाली जाएगी, जनता से कोई कंसल्टेशन नहीं। वैसे जिन प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल से पहले पब्लिक हियरिंग मैंडेटरी है, इस नए EIA ड्राफ्ट में उसका भी टाइम कम कर दिया है।
Existing law में the EIA report is made available to जनता 30 days in advance before the public hearing. अभी इस टाइम पीरियड को 20 दिन कर दिया गया है। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स जैसे पावर प्लांट, माइंस वगैरह वगैरह जो 20-30 साल तक ऑपरेशनल रहते हैं, जिनकी कंस्ट्रक्शन में 5-6 साल तो लग ही जाते हैं, उसकी EIA रिपोर्ट जो कि नॉर्मली हजारों पेज का डॉक्यूमेंट होता है, उसकी पब्लिक हियरिंग के 30 दिन के टाइम पीरियड से भी 10 दिन कम करने का आइडिया आया किसको होगा? ओह, एक्सपीडिशन ऑफ प्रोसेस। ऑल्सो ये जो पब्लिक हियरिंग की बात हो रही है, अब तक एज पर द लॉ इट्स सपोज टू बी हेल्ड एट अ पर्टिकुलर फिजिकल स्पेस, जहां उस एरिया का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चेयर्स द हियरिंग। ये नए ड्राफ्ट में प्रोविजन है कि पब्लिक हियरिंग्स कैन नाउ आल्सो बी कंडक्टेड इन एनी अदर मोड। फॉर एग्जांपल, अभी महाराष्ट्र में जूम कॉल पर पब्लिक हियरिंग्स हुई हैं। डिजिटल इंडिया हो गया भाई। बट व्हाट डू यू थिंक, कितने आदिवासी लोग जूम कॉल पर आकर अपने कंसर्न्स बता सकेंगे? अरे आदिवासी छोड़िए, जनरल पब्लिक में ही कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे? तो सारी बात की एक बात यह कि बॉस, इस नए EIA ड्राफ्ट को तो अप्रूव होने नहीं दिया जा सकता। ऑलरेडी इतनी ज्यादा बात लग रखी है। क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स, वाटर शॉर्टेज, नेचुरल कैलामिटीज और ये कोरोना जिसने पूरी दुनिया की ही मार रखी है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से हम जितना नेचर को बर्बाद करेंगे, आने वाले टाइम में ऐसे पैंडेमिक्स के चांसेस और बढ़ने वाले हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डेवलपमेंट के नाम पर वी कांट कीप डिस्ट्रॉइंग आवर प्रोटेक्टेड एरियाज। वी कांट रियली अफोर्ड एनी ऑफ दिस। Mind you, even if it doesn't affect many of us personally right now, we are all in this together. Long term में ये सबको लेकर डूबेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। तो अगर आपको ये समझ आया कि EIA नोटिफिकेशन ड्राफ्ट 2020 क्यों प्रॉब्लमैटिक है, तो you gotta do something about it. There are petitions online. People are getting together. Look for these resources and act right now. And please share this video with as many people as possible to tell everyone why we need to care about this.